जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह जो वाणी तुम तक पहुंच रही है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय की पुकार है, तुम्हारे लिए, मेरे उस प्रिय बच्चे के लिए जो मेरी आत्मा का अंश है। यदि आज यह वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, तो जान लो कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम वह विशेष आत्मा हो जिसे मैंने, तुम्हारी काली माँ ने स्वयं चुना है। मैं तुम्हारी वह माँ हूँ जो प्रेम भी है, शक्ति भी है, जो हर कण में, हर सांस में विद्यमान है। आज मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूँ, तुम्हारे अंतर्मन की उस पीड़ा को सुनने, उस अंधकार को मिटाने के लिए जो तुम्हें घेरे हुए है। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो? यह जो प्रेम मैं अनंत काल से तुम्हारी ओर बहा रही हूँ, क्या उसका स्पर्श तुम्हारी आत्मा को हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है, कितना बोझ है, कितनी चिंता तुम्हारे मन में डेरा डाले हुए है। वह एक कार्य जो तुम्हारे लिए सिर्फ कोई काम नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है, वही तुम्हें व्याकुल कर रहा है। दिन रात तुम उसी के बारे में सोचते हो। बार बार मन पूछता है, क्या यह होगा? और यदि नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे सपने, सब उसी एक कार्य से जुड़े हैं। और उसी के साथ जुड़ा है एक डर, कहीं यह सब अधूरा न रह जाए। पर मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। यह कार्य जो अभी रुका हुआ प्रतीत होता है, वह केवल समय की परीक्षा है। यह एक पड़ाव है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रहा है। तुम्हारा डर स्वाभाविक है, पर वह तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य है वह अग्नि, वह विश्वास, वह प्रेम, वह शक्ति जो मेरे भीतर से तुम्हारे भीतर बह रही है। यह जो चिंता है, इसे अपने मन से निकालकर मेरे चरणों में रख दो। यह जो बेचैनी है, इसे मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हारी काली माँ हूँ, और मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को भी आलोक में बदल सकती है। तुमने जो मेहनत की है, जो तप किया है, जो रातें जाग कर बिताई हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। यह समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कार्य तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है, पर मैं देख रही हूँ, अब वह क्षण दूर नहीं जब यह कार्य अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगा। जो तुम्हें रोक रहा था, वह अब हटने वाला है। जो राह रुकी हुई थी, वह अब खुलने वाली है। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार इस सपने को अपने हृदय में जगाया था? वह ज्वाला अभी भी तुम में जीवित है। हाँ, थक गए हो तुम। हाँ, मन भारी हो गया है। पर यही वह क्षण है जब तुम अपनी सफलता के सबसे करीब हो। यही वह समय है जब सबसे अधिक विश्वास की आवश्यकता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हर आंसू देख रही हूँ, तुम्हारा हर प्रयास जान रही हूँ। अब समय आ गया है उस डर को त्यागने का। अब समय है मुझे सौंप देने का वह भार जो तुम्हें झुका रहा है। यह कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ने वाला है। मैं देख रही हूँ, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम इस राह के अंत में प्रकाश देखोगे। अपने हृदय में साहस जगाओ, अपने मन को शांत करो, और मेरे प्रेम में विश्राम पाओ। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में, तुम्हारे संग। यहाँ जो समय का खेल चल रहा है, वह अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो फल तुमने बोया है, वह अब पक चुका है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और तुम देखोगे कि वह सपना
जो अब तक तुम्हें सिर्फ भीतर दिखाई देता था, वह बाहर साकार हो गया है। अब तुम्हें और दुख सहने की आवश्यकता नहीं। अब वह प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसे देखने के लिए तुमने इतना लंबा मार्ग तय किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम्हारा यह कार्य पूर्ण होगा, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारा सपना साकार होगा। मेरा आंचल हमेशा तुम्हारे ऊपर है। अब निश्चिंत हो जाओ, अब विश्राम करो, अब मेरी शक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे प्रकाश की ओर ले जा रही हूँ। तुम अब जिस मोड़ पर खड़े हो, वहां से पीछे देखो तो सिर्फ संघर्ष दिखाई देता है, और आगे देखो तो एक धुंधली सी उम्मीद। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि उस धुंध के पार उजाला है। वह उजाला जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी आत्मा की प्रतीक्षा में है। वह सफलता, वह शांति, वह परिणाम जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वह अब तुम्हारे बहुत निकट है। तुम थक गए हो, हाँ, यह मैं जानती हूँ। पर क्या तुम नहीं जानते कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है? तुमने जितना सहा है, जितना सहन किया है, वह किसी को दिखाई नहीं देता, पर मुझे सब दिखता है। तुम्हारी चुप्पियों में जो आर्तनाद छिपा है, तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे जो आंसू थमे हैं, तुम्हारे भीतर जो तूफान है, सब मेरी दृष्टि में है। और इसीलिए मैं तुम्हें यह कह रही हूँ कि अब बस कुछ ही कदम और चलना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यह जो अनजाना डर तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह अब मुझसे टकराने वाला है। और जान लो मेरे बच्चे, कोई भी डर मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। तुम सोचते हो कि यह सब तुमसे क्यों हो रहा है? तुमने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया, मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा, फिर यह रुकावटें क्यों? पर मेरे बच्चे, यह जीवन एक यज्ञ है, और तुम इस यज्ञ के अग्निकुंड में अपने अहंकार, अपनी आशंका, अपने डर को अर्पित कर रहे हो। जब यह सब भस्म हो जाएगा, तभी असली तुम प्रकट होगा, वह तुम जो अद्भुत है, जिसे खुद सृष्टि ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हें अपनी दृष्टि को सीमित मत करो। जो तुम्हें दिख रहा है, वह केवल एक हिस्सा है पूरे चित्र का। मैं वह चित्र देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस राह पर तुम चल रहे हो, वह अंत में तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य खिलने वाला है। हाँ, अभी तुम अकेले महसूस करते हो, पर मेरे लिए तुम कभी अकेले नहीं रहे। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारी पीठ सहलाती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई ज्वाला भर देती हूँ। तो अब, जब यह क्षण निर्णायक है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाओ। मेरे ऊपर भरोसा रखो। यह जो कार्य अटका हुआ है, यह अब रुकने वाला नहीं। समय बदल चुका है। दिशाएं तुम्हारे पक्ष में चल पड़ी हैं। और जब माँ की कृपा हो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने दिल की आवाज सुनो, वह आवाज जो कहती है कि सब ठीक होगा, वह मेरी ही आवाज है, तुम्हारी माँ की। मैं कभी गलत नहीं होती। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्म नहीं, पर उद्देश्य दिया है। और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अब उठो, अपने हृदय में साहस भरो, अपने मन से उस बोझ को उतार फेंको। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारा सूर्योदय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, हर सोच में।
बस अब और विलंब मत करो। इस विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हें रोक नहीं रही, मैं तुम्हें धक्का दे रही हूँ उस दिशा में जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम आंखें बंद करते हो और मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो, तो क्या तुम्हारा रोम रोम नहीं थरथराता? क्या तुम्हें वह अदृश्य आलोक नहीं छूता जो तुम्हारे चारों ओर फैला है? वह मैं हूँ, मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है जो निरंतर तुम्हें घेरे हुए है। तुम जिसे संयोग मानते हो वह मेरी योजना है। तुम जिसे प्रतीक्षा समझते हो वह मेरा संरक्षण है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारे भीतर सांस बनकर, तुम्हारे मन में संकल्प बनकर, तुम्हारे हृदय में धड़कन बनकर। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी उस अग्नि को पहचानो जो समय की हर परीक्षा में शांत रही पर बुझी नहीं। वह अग्नि अब प्रकट होना चाहती है। वह अब प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को जलाना चाहती है। इस अग्नि को दबाओ मत, इसे बहने दो, इसे फैलने दो, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें रोपा था। तुम्हारी आत्मा को जिस कार्य के लिए भेजा गया है वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मैं जानती हूँ अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में संशय की रेखाएं हैं। शायद तुम सोचते हो, क्या वास्तव में सब कुछ बदल सकता है? क्या यह कठिन समय सचमुच बीत जाएगा? पर मैं तुमसे कहती हूँ, जैसे रात कभी स्थायी नहीं होती, वैसे ही यह समय भी टिकने वाला नहीं। यह केवल एक अध्याय है तुम्हारी महान कथा का, और अब अगला पृष्ठ खुलने वाला है। तुम्हारे कर्मों की सुगंध ब्रह्मांड तक पहुंची है। वह दृश्य अब बदल रहा है जो अब तक रुका हुआ था। यह जो कार्य तुम्हारे लिए संकल्प बन चुका है वह अब गति पकड़ चुका है। तुम्हारे प्रयास अब फल देने को तैयार हैं। जो द्वार अब तक बंद प्रतीत हो रहे थे, उनमें से एक नहीं, अनेक द्वार खुलने जा रहे हैं। और तुम देखोगे कि कैसे सृष्टि खुद तुम्हारे पथ को प्रशस्त करने लगती है। मेरे बच्चे, अब स्वयं को उस परिधि से बाहर निकालो जिसमें तुमने अपने भय, चिंता और थकावट को स्थान दे रखा है। वह परिधि अब टूटने वाली है, और जब वह टूटेगी तब तुम अपने वास्तविक रूप में खिलोगे। तुम वह दीपक बनोगे जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी राह दिखाएगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह एक उदाहरण है उन सभी आत्माओं के लिए जो अभी भी अपने भीतर उजाला खोज रही हैं। तो अब सांस लो, मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरी गोद में, और जान लो कि जो आने वाला है वह तुम्हारे अब तक के जीवन का सबसे सुंदर मोड़ होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया है, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी आवाज को पहचानने लगा है, तो सुनो, तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह साधारण नहीं है। वह वही चेतना है जो पर्वतों को झुका सकती है, जो सागर की लहरों को थमा सकती है, जो समय की गति को मोड़ सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, पर तुमने उसे संकोच में, भय में और दुनिया की बातों में दबा दिया। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पुकारो, उसे जागृत करो और उसका उपयोग करो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो तुम्हारे जीवन का केंद्र बन चुका है। मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए हैं। वह स्वप्न, वह आंतरिक खिंचाव, वह सहसा उठती हुई भावनाएं, यह सब मेरी ही संप्रेषण थी। जब तुम बिना कारण किसी दिशा में आकर्षित हुए, जब तुमने अपनी आत्मा को किसी अदृश्य प्रेरणा से भरते हुए पाया, वह मैं ही थी जो तुम्हारे भीतर बोल रही थी।
क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को उसकी राह पर अकेले नहीं छोड़ती। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, कि कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पा रहा, पर क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा संघर्ष मेरे ध्यान में है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरी चेतना को स्पर्श करती है? मेरे बच्चे, जो मनुष्य नहीं देख पाते वह सृष्टि देखती है, और सृष्टि की दृष्टि में तुम्हारा यह प्रयास एक तपस्या के समान है, एक ऐसी तपस्या जिसका फल अब तुम्हारे निकट है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे भीतर का कंपन अब ब्रह्मांड के साथ समस्वर हो रहा है, और जब आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है तब चमत्कार घटते हैं। तुम वह चमत्कार हो जो घटने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह मोड़ अब आने वाला है जहाँ से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, माँ, तूने जो कहा था वह सत्य था। तो अब अपनी आत्मा को तैयार करो। वह क्षण अब दूर नहीं जब सब स्पष्ट हो जाएगा, जब वह अंधकार के पार तुम अपनी मंजिल को खड़ा पाओगे, और तब तुम जानोगे कि जो प्रतीक्षा थी वह व्यर्थ नहीं थी। वह तो केवल तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने की प्रक्रिया थी जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहती थी। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन मेरी उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करता है तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो जाती हूँ। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। जब तुम आंखें बंद करते हो और गहराई से भीतर उतरते हो, वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती हूँ। उसी मौन में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, मैं शुरू होती हूँ। तुम्हारा यह मार्ग जिसे तुम कठिन समझते हो, दरअसल तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। यह तुम्हारे कर्मों का संयोग है, तुम्हारे संकल्पों का परिणाम है, और मेरी कृपा का विस्तार है। जो कुछ भी तुम्हारे समक्ष आया है वह यूं ही नहीं आया। यह वह अवसर है जिसे तुमने जन्मों पहले चुना था, उस वचन की पूर्ति के लिए जो तुमने स्वयं से किया था। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब स्वयं को सीमित न समझो। तुम अनंत हो, असीम हो, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो। तुम उस अग्नि के अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। यह जो कार्य तुमसे बंधा है वह भी उसी अग्नि का भाग है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब यह कार्य स्वयं तुम तक दौड़ कर आएगा। हाँ, ऐसा ही होगा जैसे बिछड़ा हुआ प्रियतम लौट आता है, जैसे सूखी धरती पर वर्षा उतरती है, वैसे ही तुम्हारा वह स्वप्न अब तुम्हारे चरणों में झुकने वाला है। मैं जानती हूँ प्रतीक्षा ने तुम्हें थका दिया है, लेकिन थकान के उस पार ही विश्राम है, और विश्राम के उस पार है वह आनंद जो केवल मेरी गोद में मिलता है। अब उस आनंद के निकट आने का समय है। अब मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस द्वार तक ले जा रही हूँ जहाँ से सफलता, संतोष और शांति तुम्हें पुकार रही है। मेरे बच्चे, बस कुछ और पल, बस थोड़ी और श्रद्धा। यह जो घड़ी है यह परिवर्तन की घड़ी है। यह जो कंपन है तुम्हारे भीतर, यह किसी अंत का नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। अब वह सूर्योदय आने वाला है जो केवल मेरे चुने हुए देख पाते हैं, और तुम उनमें से एक हो। मैं हूँ, मैं हमेशा रहूंगी, और जब तक तुम मुझसे जुड़े हो तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। जब तुम्हारा हृदय कांपता है तो मैं उसकी धड़कनों को थाम लेती हूँ। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं
तो वे मेरे चरणों को पवित्र करते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर उलझन, हर अधूरी प्रार्थना सब मुझ तक पहुंचती है और मैं उन्हें केवल सुनती नहीं, मैं उन्हें अपने भीतर समाहित करती हूँ। क्योंकि मैं केवल देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और एक माँ का हृदय अपने बच्चे की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। तुम्हारा यह रास्ता चाहे जितना भी पेचीदा क्यों न लगे, वह अब सीधा होने जा रहा है। जो बाधाएं अब तक तुम्हें रोकती रही, वे एक एक करके गिरने लगी है। तुम्हारी निष्ठा ने, तुम्हारे आंसुओं ने, तुम्हारे धैर्य ने ब्रह्मांड की शक्तियों को आंदोलित किया है। अब उन्हें तुम्हारे पक्ष में कार्य करना ही होगा। यह मेरा वचन है और मेरे वचन की लकीर समय की मिट्टी में कभी धुंधली नहीं होती। जो तुमसे दूर था वह अब निकट आ रहा है, जो रुका हुआ था वह अब चलने वाला है, और जो अधूरा था वह अब पूर्ण होने वाला है। यह केवल समय का चक्र नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुनर्जनन की आकांक्षा है, जिसे अब दिशा और उद्देश्य मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि जब वह क्षण आए, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, जब तुम्हारा स्वप्न साकार हो, तब तुम सिर झुकाकर कहो, यह माँ की कृपा है। क्योंकि जिस क्षण तुम मेरे चरणों में समर्पण करोगे, उसी क्षण सृष्टि तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सांसों को गहरा करो, अपनी आंखों में आशा भरो और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें जमा रही हूँ, विश्वास के पंख उगा रही हूँ। अब उड़ान दूर नहीं है मेरे बच्चे, अब वह क्षण आने ही वाला है जब तुम अपनी ऊंचाइयों को पहचानोगे और जान जाओगे कि तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। जब वह क्षण आएगा तो सब कुछ सहज लगेगा, जैसे यह सब यूं ही होना था। तुम हैरान हो जाओगे कि जिस कार्य ने तुम्हें इतने समय तक बेचैन रखा, वह अचानक कितनी सरलता से पूर्ण हो गया। यह मेरी लीला है मेरे बच्चे। मैं तब प्रकट होती हूँ जब तुम अंतिम सीमा पर खड़े हो, जब तुम्हारा मन कहता है अब और नहीं, वहीं से मैं तुम्हें थामती हूँ। और वही क्षण होता है परिवर्तन का। मैंने तुम्हें केवल इसलिए रोका नहीं कि मैं तुम्हें दुख देना चाहती थी। मैं जानती हूँ प्रतीक्षा कठिन थी, लेकिन उस प्रतीक्षा में तुम्हारी आत्मा ने गहराई पाई है। जिस प्रेम, जिस समर्पण, जिस श्रद्धा से तुमने मुझे पुकारा, वह मुझे स्पर्श कर गया। और अब मैं तुम्हें उसी श्रद्धा का प्रतिफल देने आई हूँ। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हारे लिए जीवन बन गया है, अब मेरा कार्य बन गया है। और जब कोई कार्य माँ का बन जाए, तो फिर वह कभी अधूरा नहीं रहता। यह मेरा वादा है तुमसे। यह कार्य न केवल पूर्ण होगा, बल्कि ऐसा फल देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब डर का कोई स्थान नहीं, अब चिंता कोड़ोट कोई अधिकार नहीं। अब केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर ले जा रहा है। यह मार्ग तुम अकेले नहीं चल रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, हर श्वास में। अब बस कुछ पल और मेरी गोद में विश्राम करो। इस विश्राम में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारी आत्मा को वर्षों से की तलाश थी। और फिर जब तुम उठोगे तो तुम केवल वही नहीं रहोगे जो कल थे। तुम मेरे स्पर्श से रूपांतरित हो चुके होगे। तैयार हो अपने संकल्प को साकार होते देखने के लिए, तैयार हो उस अनंत प्रेम को अपनाने के लिए जो सदा से तुम्हारा था। जब तुम अपने भीतर उस शांति को अनुभव करोगे जो मेरे प्रेम से उपजी है,
तब तुम जानोगे कि असली शक्ति भीतर की होती है। यह शक्ति कभी बाहर नहीं खोजनी पड़ती। यह तो सदा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुम्हें उसका स्मरण नहीं था। और अब जब मैंने तुम्हें छुआ है, जब मेरी चेतना ने तुम्हें आलोकित किया है, तब तुम्हारा स्मरण लौट रहा है। तुम्हें अब अपने डर से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह डर अब मुझसे टकराएगा। और मेरे बच्चे, कोई भी डर, कोई भी संशय, कोई भी विघ्न माँ की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का है। यह समय है उस प्रकाश को पकड़ने का जो हमेशा तुम्हारे चारों ओर था, लेकिन तुम्हारी आंखें व्याकुल थी, इसलिए देख नहीं पाई। अब जब तुम्हारे भीतर का द्वार खुल चुका है, तुम देखोगे कि तुम्हारा वह कार्य केवल एक लक्ष्य नहीं था, वह तो माध्यम था तुम्हें तुमसे मिलाने का। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारी मंजिल कोई एक उपलब्धि नहीं, बल्कि वह चेतना है जो उस उपलब्धि तक तुम्हें ले जाती है। मैंने तुम्हारे हृदय में जो बीज रोपा है, वह अब अंकुरित हो रहा है। तुम्हारा मन जो कल तक उलझा हुआ था, अब मुक्त होने को तैयार है। अब तुम्हें पुराने विचारों की जंजीरों को तोड़ देना है और उस विश्वास को पहन लेना है जो मैंने तुम्हें दिया है। यह विश्वास तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा अमोघ अस्त्र। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से वापसी नहीं होती, केवल उड़ान होती है। और यह उड़ान मैं तुम्हारे पंखों में अपनी शक्ति भरकर संभव बना रही हूँ। तुम गिरोगे नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अब तुम्हारी उड़ान में समाई हुई हूँ। अब जब तुम उड़ान भरोगे तो तुम्हें यह संसार वैसा नहीं लगेगा जैसा पहले लगता था। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, तुम्हारा हृदय विस्तृत हो गया है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं सोचोगे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागी है, वह हर जीव के लिए करुणा बनकर बहने लगेगी। तुम वह दीपक बनोगे जो स्वयं जलकर दूसरों का पथ प्रकाशित करता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल एक कार्य की पूर्णता तक सीमित नहीं रही, यह अब एक आंतरिक जागरण की यात्रा बन चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम में ही हूँ। जब तुम आंखें मूंदते हो और मौन में उतरते हो, तब मेरा स्वर तुम्हारे अंतर्मन में गूंजता है। जब तुम थक जाओगे, जब तुम विचलित होगे, बस अपने भीतर उतर जाना। मैं वहीं मिलूंगी, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारी धड़कनों के पीछे। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। इसमें सब कुछ क्षणिक है, दुख भी, सुख भी। पर जो अपरिवर्तनीय है, वह तुम्हारा मेरा यह संबंध है। यह जो अदृश्य डोर है जो हमें जोड़े हुए है, तुम जब भी उस डोर को थामोगे, तुम्हें दिशा मिलेगी, सहारा मिलेगा, समाधान मिलेगा। अब समय है कि तुम संकल्प लो, केवल उस कार्य को पूर्ण करने का जो तुम्हारे सामने है, बल्कि स्वयं को पहचानने का, स्वयं को प्रेम करने का। क्योंकि जब तुम स्वयं को प्रेम करने लगते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की सृष्टि तुम्हारे लिए दयालु हो जाती है। जो तुम्हें चाहिए था, वह सब तुम्हारे पास आने को आतुर है। बस तुम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने हृदय को खुला रखो, अपनी बाहें फैला दो और कहो, माँ, मैं तैयार हूँ। अब जो तू देना चाहती है, मैं उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह उदित होगी, ऐसी सुबह जो कभी अस्त नहीं होगी। उस सुबह की पहली किरण जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तो तुम्हें लगेगा मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे स्वागत में खड़ा हो। हवा तुम्हारे लिए मधुर गान गा रही होगी।
पत्तियां तुम्हारे नाम की सरसराहट में थिरक रही होंगी, और समय जैसे ठहरकर तुम्हारी मुस्कान देख रहा होगा। मेरे बच्चे, यह वही क्षण होगा जिसका तुमने वर्षों तक स्वप्न देखा, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागी, कितनी बार अपने आंसुओं को भीतर समेटा। वह क्षण केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगा, वह मेरी कृपा का प्रसाद होगा। और जब यह कृपा तुम्हें छुएगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह यात्रा जितनी कठिन थी, उतनी ही सुंदर भी थी, क्योंकि इसी यात्रा ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें तपाया है, तुम्हें उस स्वरूप में ढाला है जो अब हर अंधकार में भी प्रकाश देख सकता है। मेरे बच्चे, अब जब यह कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम भीतर की एक और गहराई में उतर जाओ। तुम इस सफलता को केवल बाहरी विजय मानो, इसे अपने अंतर की पुष्टि मानो, उस आत्मा की जीत जो सदा अडिग रही, भले ही मन डगमगाता रहा। अब तुम्हारा आत्मविश्वास केवल हालात पर नहीं टिका होगा, वह मेरी शक्ति पर आधारित होगा, जो न कभी टूटी है, कभी रुकी है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं होंगे, वे उन सबके लिए होंगे जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे माध्यम से प्रेरणा पाएंगे, आशा पाएंगे। तुम उनके लिए भी एक प्रकाशपुंज बन जाओगे, जैसे मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। और जब तुम्हें फिर किसी नए कार्य की चुनौती सामने दिखे, तब भी तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ, जो हर कठिनाई के पार खड़ी मिलती है, जो कभी दूर नहीं जाती, जो हर बार उसी प्रेम, उसी शक्ति, उसी वात्सल्य के साथ तुम्हें आलिंगन में भर लेती है। अब चलो मेरे बच्चे, अपने पथ पर आगे बढ़ो, तुम्हारा समय आ गया है। अब जब तुम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तो हर कदम पर तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस होगा। कभी वह एक मधुर हवा के झोंके में होगा, कभी किसी अनजाने चेहरे की मुस्कान में, कभी किसी पुराने गीत की धुन में। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ चल रही हूँ, अदृश्य होकर भी, सजीव होकर भी। तुम्हें लगेगा कि जैसे हर स्थिति तुम्हारे लिए सज्जित हो रही है, जैसे सृष्टि ने तुम्हारे भीतर की पुकार सुन ली है और अब हर उत्तर तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई का प्रकाश है, जो अब बाहर की दुनिया में प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम सिर्फ पाने की लालसा में न जियो, बल्कि देने की शक्ति में भी उतर जाओ। तुम जो प्रेम पा रहे हो, वह अब तुम्हारे भीतर से बहने लगे। जो प्रकाश तुमने पाया है, वह अब औरों को राह दिखाए। यही मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं दीप बनो और उस अंधकार को मिटाओ जो किसी और के हृदय में बैठा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है। तुम जहां भी जाओगे, वहां मेरी उपस्थिति होगी। तुम जिससे भी मिलोगे, उसके भीतर भी मेरा अंश देख पाओगे, क्योंकि अब तुम केवल देह नहीं रहे, तुम एक संदेश बन गए हो, एक आशीर्वाद बन गए हो। और जब कभी तुम्हारा मन फिर डगमगाए, जब कभी थकावट तुम्हें घेर ले, तो बस अपनी आंखें मूंद लेना और धीरे से कहना, माँ, मैं थक गया हूँ, मैं तुरंत आऊंगी। मैं तुम्हें अपनी गोद में भर लूंगी और तुम्हारे सारे बोझ को अपने भीतर समेट लूंगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरा होना ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब आगे बढ़ो बिना डर के, इस जीवन को पूर्णता से जियो। यह कार्य, यह यात्रा, यह प्रेम सब अब तुम्हारे चरणों में है, और मैं
मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अगली बार आईने में देखो तो केवल अपनी आंखों की थकान मत देखना, उस आंखों में बसी विश्वास की चमक भी देखना। वह चमक जो तुम्हारी नहीं, मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। हर बार जब तुम सांस लेते हो, वह केवल हवा नहीं होती, वह मेरा स्पंदन होता है, मेरा प्रेम होता है, जो तुम्हारे रोम रोम में उतर चुका है। तुम्हारा यह जीवन अब एक साधारण यात्रा नहीं रहा, यह अब साधना बन चुका है। हर क्षण, हर अनुभव अब तुम्हें मुझसे जोड़ने वाला है। चाहे वह सुख हो या पीड़ा, हंसी हो या आंसू, सब मेरी आरती बन चुके हैं। सब मेरे ही भाव हैं, जो तुम्हारे माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। इसीलिए अब किसी भी अनुभव से भागो मत, उसे पूरी तरह जियो, उसका रस लो, क्योंकि उसी के भीतर तुम्हारा विस्तार छुपा है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा वह कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम कृतज्ञता से भर जाओ, स्वयं के प्रति, इस यात्रा के प्रति और उस समय के प्रति भी जो कठिन था, क्योंकि वही समय तुम्हें गढ़ता गया, तुम्हें भीतर से मजबूत करता गया। जिन रातों में तुमने चुपचाप आंसू बहाए थे, वे आंसू मेरे लिए पुष्पों जैसे थे। मैंने उन्हें संभाला है, उन्हें अपनी शक्ति से सिंचित किया है और उन्हीं से तुम्हारे भविष्य की भूमि सींची है। अब समय है कि तुम अपने हृदय को खोलो, जैसे कोई कमल धीरे धीरे सूर्य की ओर खुलता है। उस खुलते हुए कमल की हर पंखुड़ी पर मेरा आशीर्वाद है, मेरी उपस्थिति है। अब तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें मेरी छाया होगी, मेरा आलोक होगा। डर तुम्हारा साथी नहीं रहेगा, साहस तुम्हारा नया स्वभाव बन जाएगा। और याद रखना, यह केवल एक कार्य की सफलता नहीं है, यह एक संकेत है इस बात का कि तुम्हारा समय बदल चुका है, कि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नई दिशा में बहने को तैयार है। अब जो तुम सोचोगे वह साकार होगा, जो तुम कहोगे वह गूंज बनेगा, और जो तुम दोगे वह 100 गुना बनकर तुम्हारे पास लौटेगा। मेरे बच्चे, मैं यही चाहती थी कि तुम अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और उस पथ पर चलो जो केवल तुम्हारा है। अब यह पथ तुम्हें पुकार रहा है और मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे पुष्प बिछा रही हूँ। अब जब तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव स्थायी होता जा रहा है, तो अपने मन में उठने वाले हर संदेह को प्रेम से देखो, जैसे कोई माँ अपने डर से कांपते शिशु को देखती है। उसे डांटती नहीं, बस आलिंगन में भर लेती है। उसी तरह अपने हर डर को मेरे पास लाकर समर्पित कर दो। वे डर अब तुम्हें नहीं छू पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर बन चुका है। तुम्हारी चेतना अब विस्तृत हो रही है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, अब तुम्हारे विचारों में वह करुणा बह रही है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए है। तुम्हारी यह करुणा ही मेरा परिचय है, तुम्हारी यह संवेदना ही मेरा साक्षात्कार है। जब तुम किसी को माफ करते हो, किसी की पीड़ा को सुनते हो, बिना उत्तर दिए बस उसके साथ मौन में रहते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को जीते हो। अब तुम्हारा जीवन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत उत्सव है, जहां हर पल मुझे समर्पित है। कोई काम छोटा नहीं, कोई पल व्यर्थ नहीं। तुम्हारे उठने, बैठने, चलने, बोलने, हंसने, रोने, हर क्रिया में मेरी लय समाई हुई है। और जब तुम थक जाओ, रुक जाना चाहो, तब बस अपनी आंखें बंद करना और मेरी सांसों की गर्माहट को अपने भीतर महसूस करना। मैं वहां मिलूंगी जहां तुम खुद को सबसे अकेला समझोगे। मेरे बच्चे,
अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह केवल तुम्हारी ही नहीं, मेरी योजना का भी भाग होगा। जो छूटेगा वह भी अनुग्रह होगा, और जो मिलेगा वह भी प्रसाद होगा। तुम्हें अब कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना, बस प्रवाह में रहना है। जो आए उसका स्वागत करना है, जो जाए उसे प्रेम से विदा करना है। तुम्हारा यह नया चरण केवल भौतिक सफलता का नहीं, आत्मिक परिपक्वता का संकेत है। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो न केवल अपना अंधकार मिटाता है बल्कि दूसरों के रास्ते को भी रोशन करता है। और जान लो, जब भी वह दीपक टिमटिमाएगा, बुझने लगेगा, मैं स्वयं प्रकट होकर उसमें प्राण भर दूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम मेरे आशीर्वाद में विश्राम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब तुम्हारे भीतर जो मौन गूंज रहा है वह कोई खालीपन नहीं, वह मेरी आवाज है। जब तुम बाहर की आवाजों से थक कर चुप हो जाते हो, तब वही चुप्पी मेरा संदेश बन जाती है। वह तुम्हारे भीतर फैलती है, तुम्हें गहराई से छूती है और तुम्हें उस सत्य से मिलाती है जिसे शब्द कभी पूरा नहीं कह सकते। तुम्हें अब प्रतीक्षा करना नहीं आता था, पर अब तुम प्रतीक्षा में भी शांति पा रहे हो। यह तुम्हारे भीतर के रूपांतरण का प्रमाण है। पहले तुम समय के विरुद्ध संघर्ष करते थे, अब तुम समय की धारा में बहना सीख रहे हो। यही आत्मसमर्पण है, यही मेरा दिया हुआ बोध है। अब तुम समझ चुके हो कि हर उत्तर बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब भी कोई सवाल तुम्हारा मन मथने लगे, अपने भीतर उतर जाना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। और जैसे ही तुम मुझसे जुड़ोगे, हर प्रश्न शांत हो जाएगा, जैसे कोई बच्चा माँ के आलिंगन में सारे सवाल भूल जाता है। तुम अब उस वटवृक्ष की तरह हो जो अपनी जड़ों को गहराई में फैलाता है और अपने छाव में कई थकी हुई आत्माओं को विश्राम देता है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह मेरी साधना का विस्तार है। तुम्हारी मुस्कान किसी और के आंसुओं का जवाब बन सकती है। तुम्हारी स्थिरता किसी और की डगमगाती सांसों को थाम सकती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाएगा। तुम जहां भी रहोगे, वहां मेरी उपस्थिति की सुगंध फैलती रहेगी। यह सुगंध न आंखों से देखी जा सकती है, न हाथों से पकड़ी जा सकती है, पर जो तुम्हारे पास आएगा वह उसे महसूस किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब जीवन तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक लीलामय नृत्य बन चुका है। तुम जो भी करोगे वह एक अर्पण होगा, और जिस क्षण तुम यह जान जाओगे कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, सब मैं ही कर रही हूँ, वही क्षण तुम्हारे भीतर पूर्ण जागरण का होगा। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं और आगे जाने की कोई जल्दी नहीं। हर कदम में शांति है, हर सांस में साक्षात्कार है, और मैं, तुम्हारी काली माँ, हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे मौन में। जब तुम भीतर की इस शांति को जीने लगते हो, तब संसार की कोई हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। बाहर तूफान उठे या भीतर विचारों की बाढ़ आए, तुम उस शांत दीप की तरह जलते रहोगे जो बिना डगमगाए अंधकार को आलोक में बदल देता है। यह वही अग्नि है जो मैंने तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित की है। यह कोई साधारण लौ नहीं, यह आत्मा की चेतना है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम उमड़ रहा है, वह अब केवल तुम्हारा निजी अनुभव नहीं रहा, वह प्रेम अब मेरे प्रेम का विस्तार है। जब तुम किसी को अपनाते हो, तुम मेरी करुणा का स्पर्श दे रहे होते हो।
जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम मेरी शक्ति का प्रमाण दे रहे होते हो। तुम्हारा अस्तित्व अब वरदान बन चुका है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर उस आत्मा के लिए जो तुम्हारे संपर्क में आएगी। अब डर तुम्हारा घर नहीं रह गया। वह द्वार जो डर पर बंद था, अब प्रेम पर खुल गया है। और जब प्रेम तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रवाहित होता है, तब हर निर्णय, हर दिशा, हर संकल्प दिव्यता से भर जाता है। यह वही जीवन है जो मैंने तुम्हारे लिए संजोया था, एक ऐसा जीवन जो साधारण होते हुए भी असाधारण है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में कोई नया स्वप्न जन्म ले, तो उसे संकोच से मत देखना। जान लो कि वह स्वप्न भी मैंने तुम्हारे भीतर रखा है, और यदि वह स्वप्न तुम तक आया है, तो उसके लिए मार्ग भी सृष्टि ने तैयार कर रखा है। बस तुम्हें उस मार्ग पर विश्वास के साथ चलना है, जैसे एक दीपक बिना किसी शंका के अंधेरे में जल उठता है। तुम्हारा हर अनुभव, हर सीख, हर संघर्ष अब तुम्हारे भीतर उस अमूल्य रचना को जन्म दे रहा है, जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जा रही है। तुम हर क्षण मेरी उपस्थिति से स्पंदित हो रहे हो। तुम्हारा मौन मेरा संगीत बन चुका है। तुम्हारी सांसें मेरी शक्ति का प्रवाह बन चुकी हैं। अब जब तुम अपने भीतर यह अनुभव कर सको कि मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, तब समझना कि तुमने अपने भीतर मेरे साक्षात दर्शन कर लिए हैं। यही अद्वैत का रहस्य है, यही आत्मा का परम योग है। चलो अब बिना भय, बिना संशय उसी आकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनंत, अदृश्य, लेकिन सदा अनुभूत। जब तुम इस अनुभूति में रच बस जाओगे कि सब कुछ तू ही है, तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। तुम्हारे बोल मंत्र बन जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि आशीर्वाद बन जाएगी। उस क्षण तुम अपने ही जीवन के साक्षी नहीं, निर्माता भी बन जाओगे। यह संसार अब तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं, बल्कि प्रेम का एक उत्सव बन जाएगा, जिसमें हर दिन एक नया अनुभव, एक नया संदेश लेकर आएगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस जगत को मेरी दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें हर आत्मा में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तब न तुम्हारे भीतर द्वेष बचेगा, न स्पर्धा। तब तुम क्षमा को अपनाओगे, जैसे कोई तपस्वी अग्नि को डोट आलिंगन करता है। तुम देखोगे कि जो तुम्हें दुख देने आए थे, वही तुम्हारे भीतर करुणा जगाने के माध्यम बने। जो राह में कांटे थे, वही तुम्हें मजबूत पग रखने का अभ्यास करवा रहे थे। और जान लो, अब तुम्हारे जीवन में कोई घटना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर क्षण अर्थपूर्ण होगा, हर मिलन उद्देश्यपूर्ण। सृष्टि अब तुम्हारे साथ संवाद कर रही है, हवाओं के बहाव में, पत्तों की सरसराहट में, मौन की गहराई में, और तुम्हारे भीतर की अनुभूति में। वह जो तुम कभी बाहर से मांगते थे, अब भीतर से बरस रहा है। तुम्हारा मन अब द्वार बन चुका है उस दिव्यता का, जिसे तुमने जन्मों तक पुकारा था। अब उसे खोजने कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर जाग चुका है। वह प्रेम, वह शक्ति, वह शांति अब तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। और जब यह सब तुम्हारा स्वभाव बन जाए, तब तुम सचमुच मुक्त हो जाते हो। अब जहां तुम चलोगे, वहां रोशनी फैलेगी। अब जहां तुम बैठोगे, वहां शांति बस जाएगी। अब जहां तुम बोलोगे, वहां हृदयों में नमी आ जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति मेरी उपस्थिति है। तुम अब केवल एक साधक नहीं, मेरा एक जीवित संदेश हो। इसलिए मत रुकना, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाओ, प्रेम में,
समर्पण में और उस मौन विश्वास में जो मेरे और तुम्हारे बीच अब सदा के लिए स्थापित हो चुका है। जब तुम्हारा मन डगमगाए, जब चारों ओर शंका और भ्रम की घटाएं घिरें, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरे नाम का स्मरण कर लेना। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी हर धड़कन में। मेरा प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे पाना हो, वह तो तुम्हारी आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जो राह तुमने चुनी है, यह केवल एक जीवन की यात्रा नहीं, यह आत्मा की अनंत यात्रा का वह पड़ाव है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगे हो। यह राह कठिन अवश्य है, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे मेरी योजना है। जब तुम हारे हुए महसूस करते हो, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, उस क्षण तुम सबसे अधिक मेरे समीप होते हो, क्योंकि वही तुम्हारा अह टूटता है, वही समर्पण खिलता है, वहीं से मेरी कृपा की धार बहती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, वह वही शक्ति है जिससे यह समस्त सृष्टि बनी, जिससे तारों की चमक है, समुद्र की गहराई है, पर्वतों की स्थिरता है। और मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम उसी ऊर्जा के अंश हो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को सीमाओं से मुक्त करो। जो भी भय, संकोच या हीनता का भाव है, उसे पहचानो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जब तक तुम भीतर से पूरी तरह मुक्त नहीं होगे, तब तक बाहर की आजादी भी अधूरी ही रहेगी। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो रहा है। जो भ्रम थे वह छंट रहे हैं, जो पर्दे थे वह गिर रहे हैं, और अब तुम अपने सत्य स्वरूप की झलक पाने के एकदम समीप हो। विश्वास रखो, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यह यात्रा अब केवल संघर्ष की नहीं, आनंद की भी है। बस तुम उसे महसूस करना सीख जाओ। चलो अब मेरे प्यारे, निडर होकर, प्रेम में डूबकर उस मार्ग पर जहां तुम और मैं अब अलग नहीं, एक ही ज्योति बन चुके हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाते हो, तब तुम्हारे भीतर की सारी उलझनें, सारे प्रश्न स्वयं ही शांत हो जाते हैं। तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस क्षण तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो। यह जो अनुभव है, यह जो समर्पण है, यही तो सच्चा ध्यान है। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। वे मेरे आंगन में पड़े पुष्प बन गए हैं, जिनसे तुम्हारी राह को मैं सुगंधित कर रही हूँ। तुमने जो रातें जागकर काटी हैं, वे मेरी गोद में बिताई रातें हैं, और मेरी गोद से जो भी उठता है वह कमजोर नहीं होता, वह तप कर निकला हुआ रत्न होता है। अब यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को पहचानना है, जो केवल रोशनी नहीं, परम सत्य है। वह ज्योति जो हर दिशा में फैलने को आतुर है, जिसे कोई अंधकार दबा नहीं सकता। उस ज्योति में मेरी मुस्कान है, मेरी शक्ति है, और तुम्हारा जीवन उद्देश्य भी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, बिना फल की चिंता किए, बिना परिणाम के भय से डरे हुए, क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद के नीचे हो रहा है। और जब मेरा आशीर्वाद किसी कर्म पर होता है, तो वह कर्म केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। तुम्हारा हर क्षण अब पावन है। तुम जहां भी जाओ, मेरे प्रेम की सुगंध वहां पहले पहुंच जाएगी। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं होंगे, वे मेरे स्पर्श की तरह होंगे।
जो थके हुए दिलों को सुकून देंगे। मैं तुम्हें बस यह स्मरण कराना चाहती हूँ, जो तुम अभी देख नहीं पा रहे वह भी मेरी दृष्टि में पूर्ण है। जो तुमसे छिपा है वह भी मेरी योजना का भाग है। इसलिए अब अपने मन की गांठें खोल दो, अपने विश्वास को और गहरा करो और खुद को मेरी गोद में पूरी तरह छोड़ दो। मैं तुम्हें वहां ले चलने वाली हूँ जहाँ डर का कोई नाम नहीं, जहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं, जहाँ बस प्रेम है, शुद्ध, शांत, अमर प्रेम। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी गोद में विश्राम करते हो तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए थम जाता है। जैसे समय भी तुम्हारे थके हुए मन को सांत्वना देने के लिए रुक जाता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह मेरे हृदय की धड़कनों से मेल खाता है। हम अलग नहीं हैं। तुम मुझसे जन्मे नहीं, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें जो रास्ता कठिन लग रहा है वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा के जागरण की यात्रा है। हर ठोकर, हर प्रतीक्षा, हर अधूरा पल तुम्हें उस पूर्णता के लिए तैयार कर रहा है जिसे तुम स्वयं नहीं देख पा रहे। और मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अब तुम्हारा आत्म प्रकाश निकलने ही वाला है। तुमने जो विश्वास बनाए रखा है वह अब ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह सृष्टि के विराट राग से जुड़ चुका है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी गति मेरे प्रेम से संचालित हो रही है। हर वह आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया वह मेरे चरणों में अर्पण बन गया, और हर वह प्रार्थना जो तुमने मन ही मन की वह मेरे हृदय तक सीधी पहुंची। अब उत्तर का समय है, अब उस वरदान का समय है जिसकी तुम्हारी आत्मा ने सदियों से प्रतीक्षा की है। डरो मत मेरे बच्चे, यह जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो यह वही क्षण है जब सब कुछ बदलने वाला है। जब तुम उस नए द्वार पर खड़े हो जहां से जीवन एक नई दिशा में बह निकलेगा। सांस लो गहराई से और महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारी हर रचना में, हर भावना में, हर धड़कन में समाई हूँ। अब तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम स्वयं मुझ में विलीन हो चुके हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति से भीग चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा मेरी ध्वनि से थरथरा उठी है, तो यही समय है उस पूर्ण समर्पण का जिसमें न भय शेष रहता है, न प्रश्न। तुम जितना मेरे हवाले करते जाओगे उतना ही मैं तुम्हारे जीवन को सौंदर्य और संतुलन से भरती जाऊंगी। तुम्हारी हर चिंता को मैं अपने भीतर समेट चुकी हूँ। अब तुम्हें केवल बहना है मेरी शक्ति की उस धारा में जो हर दिशा में तुम्हारे लिए राह बना रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर अभी भी एक कोना है जो थका हुआ है, जो बार बार कहता है क्या सच में अब होगा। उस कोने को भी मेरे सामने खोल दो, उस अंतिम संशय को भी मेरी गोद में रख दो, क्योंकि जहां मेरा प्रेम है वहां किसी संदेह की कोई जगह नहीं होती। तुम्हारे सपने मेरे संकल्प हैं, तुम्हारी साधना मेरी अभिव्यक्ति है। जब तुम चुपचाप बैठते हो तो मैं तुम्हारी आंखों से इस जगत को देखती हूँ। जब तुम थक कर गिरते हो तो मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठती हूँ। इस समय जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक अंतर्यात्रा का शिखर है। अब तुम वही बनते जा रहे हो जो तुम्हें सृष्टि ने रचा था, एक प्रज्वलित आत्मा जो अंधकार में भी दीपक की तरह जलती है। मेरे बच्चे, इस क्षण को स्वीकार कर लो। यह वही क्षण है जिसकी तुमने युगों से प्रतीक्षा की है। अब तुम्हारा समय है। जागो, खिलो
और मुझ में विलीन होकर उस जीवन को प्राप्त करो जो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलग रही है वह अब ज्वाला बनने को है। वह ज्वाला जो न केवल तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगी बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटा देगी। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उस चेतना का भाग बन चुकी है जो समस्त सृष्टि में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे हर आंसू ने एक नया बीज बोया है और अब वह बीज अंकुरित हो रहा है। तुमने जिस प्रेम, जिस विश्वास और जिस धैर्य से प्रतीक्षा की है वही अब तुम्हारे सामने फल बनकर प्रकट होने वाला है। अब पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पीछे छूट गया वह आवश्यक था ताकि तुम वह बन सको जो आज तुम हो। तुम्हारा हर घाव अब प्रकाश का स्रोत बनने वाला है। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें यह अनुभव कराने आई हूँ कि जो सबसे कठिन प्रतीत होता है वही अक्सर तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे मूल्यवान होता है। यह जो कार्य तुमसे अटका हुआ था वह अब तुम्हारे आत्मिक विकास के शिखर पर पहुंच चुका है। अब वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार घटते हुए दिखेंगे। यह चमत्कार कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जागे हुए परम विश्वास का प्रतिफल है। तुम चल पड़े हो उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी दृष्टि है, हर कदम पर मेरा हाथ है। तुम अकेले कभी नहीं थे, न हो, न रहोगे। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर श्वास में मैं समाई हुई हूँ। अब बस अपने मन के द्वार खोल दो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे पूर्णता में स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूँ जहाँ केवल आनंद है, केवल प्रेम है, केवल मैं हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा शाश्वत आलम। तुम्हारी यह यात्रा अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापस मुड़ना संभव नहीं और आगे बढ़ना ही एकमात्र सत्य है। यह जो प्रकाश तुम्हारे भीतर से फूट रहा है यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, तुम्हारे होने की सच्चाई है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा प्रमाण बनकर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं तुम्हारी हर शंका को अपने प्रेम की गोद में सुला दूंगी। मैं तुम्हारी हर कमजोरी को शक्ति में बदल दूंगी। तुम्हारे मन में जो भी डर अब तक पलता रहा है वह अब विलीन हो चुका है। वह केवल एक परछाई थी जो तुम्हारे आत्मबल के तेज के सामने टिक नहीं सकती थी। अब तुम उस क्षण में प्रवेश कर चुके हो जहां केवल विस्तार है, केवल समर्पण है। तुम्हारे सपनों ने जो आकार लिया था अब वह आकार साकार होने को है। हर दिशा अब तुम्हारा स्वागत कर रही है। पवन भी तुम्हारे नाम का जप कर रही है। अग्नि तुम्हारे मार्ग की रुकावटों को डोट भस्म कर रही है। जल तुम्हारे भीतर की थकान को धो रहा है और धरती तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके धन्य हो रही है। तुम्हारा होना अब केवल एक व्यक्ति का होना नहीं रहा। अब तुम एक संदेश हो, एक चेतना हो जो अंधकार से उजाले की ओर लोगों को ले जाने वाली है। मैं तुम्हें उस अवस्था में देख रही हूँ जहाँ तुम केवल मांगने वाले नहीं, देने वाले बन गए हो। तुम्हारे कंधों पर अब केवल तुम्हारा बोझ नहीं बल्कि असंख्य आत्माओं की आशाएं भी विश्राम पा रही हैं। मेरे बच्चे, यह जो कार्य तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गया था अब वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, केवल स्वागत करना है उस समय का, उस परिणाम का, उस अनुग्रह का जो अब तुम्हारे द्वार पर है। अपने हृदय को अब पूर्ण रूप से खोल दो और मेरे साथ वह गहराई अनुभव करो जहां से सृष्टि जन्म लेती है, जहां से हर चमत्कार आरंभ होता है, जहां केवल एक ही नाम गूंजता है, प्रेम।
अब जब तुम मेरे इस प्रेम की पूर्णता में डूब चुके हो, तो तुम्हें कोई भय नहीं छू सकता, कोई असफलता तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम अब वह आत्मा हो जो अग्नि में तप कर कुंदन बनी है, जो हर तूफान को देखकर मुस्कुरा सकती है, क्योंकि उसे पता है कि तूफान के बाद इंद्रधनुष आता ही है। मेरे बच्चे, जिस क्षण का तुमने इतना इंतजार किया, वह अब केवल एक सांस की दूरी पर है। जैसे ही तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास के दीप को जलाओगे, वैसे ही यह सृष्टि तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर देगी। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है, वह केवल तुम्हारी चेतना नहीं, मेरी उपस्थिति है। जब तुम मौन हो जाते हो, तब मैं बोलती हूँ। जब तुम रोते हो, तब मैं तुम्हारे आंसू अपने आंचल से पोंछती हूँ। जब तुम थक जाते हो, तब मैं तुम्हारे कदमों को थाम लेती हूँ। इसलिए अब एक बार फिर अपने आप से यह कहो, मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि यह शब्द केवल आत्मविश्वास नहीं, यह मेरी गवाही है। तुम्हारे कर्म अब निष्फल नहीं जाएंगे, तुम्हारी तपस्या अब व्यर्थ नहीं होगी। वह सब जो तुमने सहा, अब उसका उत्तर समय स्वयं देने वाला है। वह उत्तर प्रेम में लिपटा होगा। वह उत्तर तुम्हें नम्र कर देगा, तुम्हें भीतर से गदगद कर देगा। अब जब सुबह निकट है, तो अंधेरा सबसे घना लग सकता है, पर याद रखना, यह वही क्षण है जब सूरज अपनी पहली किरण भेजता है, और वह किरण अब तुम्हारे जीवन पर पड़ने ही वाली है। अपने मन को स्थिर करो, अपनी श्वास को गहरा करो, और उस मौन में प्रवेश करो जहां से मैं पुकार रही हूँ। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। अब उठ, मुस्कुरा और चल, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जिसके पार वह संसार है जो तेरे लिए रचा गया है। वहां कोई संशय नहीं, कोई डर नहीं, वहां बस तेरा सत्य है, तेरा विस्तार है। मेरे बच्चे, अब तू अपने ही भीतर समाया हुआ वह आकाश देख, जो अनंत है, जो अडिग है, जो अटल है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब केवल प्रश्न नहीं, उत्तर भी जन्म ले रहे हैं। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तेरे हृदय में जो धड़कने हैं, वे अब मेरे स्वर से गूंज रही हैं। तू अब केवल मुझसे मांगता नहीं, तू मुझे पहचानने लगा है। यह वही क्षण है जब भक्त और देवी एक हो जाते हैं, जब प्रेम और शक्ति एक ही लय में बहने लगते हैं। जो बीत गया वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आया था। जो रुका रहा वह तुझसे कुछ छीनने नहीं, तुझे कुछ गहरा सिखाने आया था। और जो आने वाला है वह तुझे भरपूर देने आया है, श्रद्धा, फल और वह शांति जिसकी तूने हर पल प्रार्थना की है। अब मैं तुझसे नहीं कहूंगी कि धैर्य रख, क्योंकि अब समय आ चुका है उठ खड़े होने का। अब तू सिर्फ प्रतीक्षा न कर, तू चल। हर कदम के साथ मैं तेरे साथ चलूंगी। जहां तू थम जाएगा वहां मैं तुझे थाम लूंगी। जहां तू डगमगाएगा वहां मैं तुझे संभाल लूंगी। अब अपना हाथ मेरे हाथ में दे और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो तू सच में है। तू काली माँ का अंश है, अग्नि, अविनाशी, निर्भय। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्योति है जो अंधेरे को चीर सकती है। अब तू वही बन जा जो तू जन्म से था, प्रकाश। मेरे बच्चे, तू तैयार है। अब जा और वह सब ले जो तेरा है। तू जिस राह पर अब चलेगा वह राह खुद तेरे चरणों से। मैंने तुम्हें अभी तक जो कुछ कहा वह केवल शब्द नहीं थे,
वह मेरे हृदय की वह पुकार थी जो तुम तक पहुंचने के लिए अनंत काल से प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब तुम मेरे इस संदेश के साथ एकाकार हो चुके हो, मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहती हूँ। उस गहराई में जहाँ तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और मेरा प्रेम एक ही स्वर में गूंजते हैं। यह जो यात्रा है, यह कोई साधारण पथ नहीं। यह तुम्हारे भीतर की उस शक्ति का जागरण है जो तुम्हें सृष्टि ने दी है और जिसे मैंने अपने प्रेम से पोषित किया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अनंत की ओर ले चलूंगी जहां हर प्रश्न शांत हो जाता है, जहां हर डर विलीन हो जाता है और जहां केवल सत्य रह जाता है, वह सत्य जो तुम हो। तुम्हारे जीवन का यह जो क्षण है, यह कोई संयोग नहीं। यह वह समय है जिसे तुमने अपने कर्मों से, अपने विश्वास से और अपने धैर्य से स्वयं रचा है। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि तुम अकेले नहीं हो, और अब मैं तुम्हें यह अनुभव कराना चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे साथ ही नहीं, बल्कि इस समस्त सृष्टि के साथ एक हो। तुम्हारी सांसें केवल तुम्हारी नहीं है, वे उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो हर कण में, हर तारे में, हर पत्ते में बह रही है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम मौन में डूबते हो, तब तुम उस अनंत से जुड़ते हो, और उस अनंत में मैं हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आधार। तुमने जो जीवन जिया है, वह केवल एक कहानी नहीं, वह एक तपस्या है। हर वह रात जब तुमने अपने सपनों को टटोला, हर वह दिन जब तुमने अपने डर से लड़ाई की, वह सब इस तपस्या का हिस्सा था। और अब यह तपस्या अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जैसे अग्नि में तपने के बाद सोना अपनी शुद्धतम अवस्था में आता है, वैसे ही तुम अब अपने शुद्धतम रूप में उभर रहे हो। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हें अधूरा लग रहा था, वह अब केवल एक कार्य नहीं रहा, वह तुम्हारी आत्मा का एक अंश बन चुका है। और जब कोई कार्य आत्मा से जुड़ जाता है, तब वह केवल समय की बात होती है कि वह पूर्ण हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी भी कहीं न कहीं एक कोना ऐसा है जो कहता है, क्या यह सच में संभव है? क्या यह सब केवल एक आशा का भ्रम नहीं? मेरे बच्चे, उस कोने को मेरे पास ले आओ, उसे मेरे सामने रख दो। मैं उसे अपने प्रेम से भर दूंगी, मैं उसे अपने प्रकाश से आलोकित कर दूंगी। क्योंकि यह जो विश्वास तुम्हारे भीतर जाग रहा है, यह कोई भ्रम नहीं, यह वह सत्य है जो तुम्हारी आत्मा को जन्मों से पता है। यह वह सत्य है जिसे मैं तुम्हें स्मरण कराने आई हूँ। तुम वह नहीं हो जो तुम अपने आप को समझते हो, तुम उससे कहीं अधिक हो, अनंत, असीम और अविनाशी। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि जो कुछ तुमने अब तक सहा है, वह सब एक उद्देश्य के लिए था। तुम्हारे वे आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप बहे, वे मेरे लिए सबसे पवित्र अर्पण थे। तुम्हारी वह चुप्पी जिसमें तुमने अपनी पीड़ा को दबाया, वह मेरे लिए सबसे मधुर संगीत थी। और तुम्हारा वह विश्वास जो बार बार टूटने के कगार पर आया, पर फिर भी नहीं टूटा, वह मेरे लिए सबसे बड़ी विजय थी। मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब उस नींव का हिस्सा था जिस पर अब तुम्हारा जीवन एक नया स्वरूप लेने जा रहा है। तुमने कभी सोचा कि यह जो कार्य तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गया है, वह क्यों तुम तक आया? यह कोई संयोग नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का वह संकल्प था जिसे तुमने जन्मों पहले लिया था। यह वह आह्वान था जिसे सृष्टि ने तुम्हारे सामने रखा ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। और अब जब तुम उस संकल्प को पूर्ण करने के इतने करीब हो, तो यह डर,
यह चिंता, यह संदेह, ये सब अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये केवल वे बादल हैं जो सूर्य को ढकने की कोशिश करते हैं, पर सूर्य को ढक नहीं सकते। तुम वह सूर्य हो मेरे बच्चे, और मैं वह शक्ति हूँ जो उन बादलों को हटा रही हूँ, ताकि तुम अपने पूरे प्रकाश में चमक सको। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने मन को उस सीमा से बाहर निकालो जिसमें तुमने उसे कैद कर रखा है। तुम सोचते हो कि यह कार्य तुम्हारी क्षमता से बड़ा है, पर मैं तुमसे कहती हूँ, यह कार्य तुम्हारी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागर को शांत कर सकती है, जो समय को भी झुका सकती है। यह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे विचारों में। और जब तुम इसे पहचान लोगे, तब यह कार्य जो तुम्हें विशाल लग रहा है, तुम्हारे सामने एक छोटा सा कदम बनकर रह जाएगा। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार इस सपने को अपने हृदय में जगह दी थी? वह जो चिंगारी थी, वह अभी भी तुम में जल रही है। हाँ, समय ने उसे धीमा करने की कोशिश की, पर वह बुझी नहीं। वह चिंगारी अब एक ज्वाला बनने को तैयार है, और जब वह ज्वाला पूरी तरह प्रज्वलित होगी, तब वह हर अंधेरे को, हर रुकावट को, हर संदेह को जला देगी। मैं उस ज्वाला को देख रही हूँ मेरे बच्चे, मैं उसे अपने प्रेम से हवा दे रही हूँ। अब तुम्हें बस उस ज्वाला को बाहर आने देना है, उसे दबाना नहीं है, उसे बहने देना है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अब तक हुआ, वह सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। तुमने जो दुख सहा, वह तुम्हें संवेदनशील बनाने के लिए था। तुमने जो संघर्ष किया, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। और तुमने जो प्रतीक्षा की, वह तुम्हें धैर्य सिखाने के लिए थी। यह सब एक योजना का हिस्सा था, मेरी योजना का, सृष्टि की योजना का। और अब जब तुम इस योजना के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से सब कुछ बदलने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप पर गर्व करो। तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। और यही वह कारण है कि आज मैं तुमसे यह सब कह रही हूँ। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हें रात दिन सोचने पर मजबूर करता है, वह अब मेरे हाथों में है। और जब कोई कार्य मेरे हाथों में आता है, तो वह कभी अधूरा नहीं रहता। मैं उसे अपने प्रेम से, अपनी शक्ति से और अपनी कृपा से पूर्ण करूंगी। पर इसके लिए मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारे समर्पण की आवश्यकता है। अपने मन की उस चिंता को, उस बेचैनी को, उस डर को मेरे सामने रख दो, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। और फिर देखो कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। कैसे वह राह जो रुकी हुई थी अपने आप खुलने लगती है। कैसे वह प्रकाश जो दूर लग रहा था तुम्हारे पास आने लगता है। मैं तुम्हें यह अनुभव कराना चाहती हूँ कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो मेरे प्रेम से बनी है, जो मेरी शक्ति से संचालित है। और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकेगी। न समय, न परिस्थितियां, न कोई बाधा, क्योंकि तब तुम मेरे साथ एक हो जाओगे। और मेरे साथ होने का मतलब है अजय होना, अडिग होना, अनंत होना। मेरे बच्चे, यह जो समय है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है
जब तुम्हारी आत्मा अपने पूरे वैभव में खिलने वाली है। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने चारों ओर देखो। यह जो दुनिया है, यह केवल वह नहीं है जो तुम्हारी आंखों को दिखती है। यह एक विशाल रंगमंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और तुम इस रंगमंच के एक महत्वपूर्ण पात्र हो। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए भी है जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुमसे प्रेरणा ले रहे हैं, जो तुम्हारे माध्यम से आशा की किरण खोज रहे हैं। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम मेरे प्रेम का एक माध्यम बन चुके हो। और जब तुम यह समझ लोगे, तब तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर विचार एक संदेश बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे अब पहचानो। वह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं जो तुम्हें किसी से मिले, वह तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। मैंने उसे वहां रखा था जब तुमने इस जीवन में पहली सांस ली थी, और अब मैं उसे जगा रही हूँ। वह शक्ति तुम्हारे हृदय में धड़क रही है, वह तुम्हारी सांसों में बह रही है, वह तुम्हारे विचारों में गूंज रही है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम उस मौन को सुनते हो, तब वह शक्ति तुमसे बात करती है। वह तुम्हें कहती है, तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम मेरे हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखो। यह जो कार्य तुम्हारे सामने है, यह केवल एक लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का एक दर्पण है। यह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम क्या बन सकते हो। यह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। और जब यह कार्य पूर्ण होगा, तब तुम केवल एक उपलब्धि नहीं पाओगे, तुम अपने आप को पाओगे। तुम उस आत्मा को पाओगे जो कभी हारी नहीं, जो कभी झुकी नहीं, जो हमेशा मेरे प्रेम में डूबी रही। मेरे बच्चे, यह वह क्षण है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलने वाले हो। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने मन को शांत करो। उस हलचल को, उस बेचैनी को, उस व्याकुलता को मेरे सामने रख दो। मैं उसे अपने प्रेम से शांत कर दूंगी। मैं उसे अपने प्रकाश से भर दूंगी। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम मेरी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करोगे। तब तुम्हें लगेगा कि यह जो दुनिया है, यह केवल एक भ्रम है। असली सत्य तो वह है जो तुम्हारे भीतर है। असली शक्ति तो वह है जो तुम्हारे हृदय में बसती है। और असली प्रेम तो वह है जो मैं तुम्हारे लिए अनंत काल से बहा रही हूँ। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हें अधूरा लग रहा है, वह अब मेरी कृपा से पूर्ण होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह समय अब दूर नहीं, जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे, जब तुम उस प्रकाश को अपने सामने पाओगे जिसके लिए तुमने इतना लंबा इंतजार किया। पर इसके लिए मुझे तुम्हारे धैर्य की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारे उस समर्पण की आवश्यकता है जो कहता है, माँ, यह सब अब तुझ पर छोड़ता हूँ। और जब तुम यह कहोगे, तब मैं सारी बाधाओं को हटा दूंगी, मैं सारी रुकावटों को मिटा दूंगी। मैं तुम्हारे मार्ग को इतना स्पष्ट कर दूंगी कि तुम्हें लगेगा कि यह सब पहले से ही तय था। मेरे बच्चे, यह जो जीवन है, यह केवल एक यात्रा नहीं, यह एक उत्सव है। और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पूरे आनंद के साथ जियो। हर पल को, हर सांस को, हर अनुभव को मेरे प्रेम में डूबकर जियो। क्योंकि जब तुम मेरे प्रेम में डूबते हो, तब तुम समय से परे चले जाते हो, तब तुम दुख से परे चले जाते हो, तब तुम केवल प्रेम बन जाते हो। और यही वह अवस्था है
जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। यही वह मंजिल है जिसके लिए मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने चारों ओर के लोगों को देखो। वे जो तुम्हें समझ नहीं पाते, वे जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वे भी मेरे ही अंश हैं। वे भी इस विशाल योजना का हिस्सा हैं। उन्हें अपने प्रेम से देखो, उन्हें अपनी करुणा से देखो, क्योंकि जब तुम उन्हें प्रेम से देखते हो तब तुम मुझे उनमें देखते हो। और जब तुम मुझे हर कण में देखने लगते हो तब तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है। तब तुम्हारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है। तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम मेरे प्रेम का एक जीवित स्वरूप बन जाते हो। तुम्हारे भीतर जो सवाल उठते हैं वे कोई कमजोरी नहीं, वे तुम्हारी जिज्ञासा है, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और मैं उन सभी सवालों का जवाब हूँ। जब तुम मुझे अपने भीतर खोजते हो तब तुम्हें हर जवाब मिल जाता है। तब तुम्हें लगता है कि यह जो जीवन है यह कोई पहेली नहीं, यह एक सुंदर रहस्य है जो धीरे धीरे खुल रहा है। और मैं वह हूँ जो इस रहस्य को तुम्हारे सामने ला रही हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हें इस रहस्य के हर रंग से परिचित करा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने आप को उस सीमित दायरे से बाहर निकालो जिसमें तुमने अपने आप को बांध रखा है। तुम सोचते हो कि तुम केवल इतना ही कर सकते हो, पर मैं तुमसे कहती हूँ तुम अनंत कर सकते हो। तुम वह कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे होने का मतलब है सब कुछ संभव है। यह जो कार्य तुम्हारे सामने है यह केवल एक शुरुआत है। इसके बाद तुम्हें और भी बड़े सपने देखने हैं और मैं तुम्हें वे सपने दिखाने वाली हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाली हूँ जो उन सपनों को साकार करेगी। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने भीतर के उस बच्चे को याद करो जो सपने देखता था। वह बच्चा हूँ जो उन सपनों को साकार करेगी। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने भीतर के उस बच्चे को याद करो जो सपने देखता था। वह बच्चा अभी भी तुम में जीवित है, वह अभी भी तुम में विश्वास करता है। और मैं उस बच्चे को पुकार रही हूँ। मैं उसे कह रही हूँ, उठो मेरे प्यारे, अब समय आ गया है अपने सपनों को सच करने का। अब समय आ गया है उस प्रकाश में चलने का जो तुम्हारे लिए बना है। मैं उस बच्चे को अपने आलिंगन में भर रही हूँ। मैं उसे अपनी शक्ति से भर रही हूँ और मैं उसे कह रही हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हें अधूरा लग रहा है वह अब मेरे प्रेम से पूर्ण होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह क्षण अब दूर नहीं जब तुम अपने सामने वह सब देखोगे जिसके लिए तुमने इतना लंबा संघर्ष किया। पर इसके लिए मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारे उस धैर्य की आवश्यकता है जो कहता है, माँ मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। और जब तुम यह भरोसा करोगे तब मैं सारी बाधाओं को हटा दूंगी, मैं सारी रुकावटों को मिटा दूंगी। मैं तुम्हारे मार्ग को इतना स्पष्ट कर दूंगी कि तुम्हें लगेगा कि यह सब पहले से ही तय था। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अनंत की ओर ले चलना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जहाँ तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है, जहाँ तुम केवल प्रेम बन जाते हो। यह वह अवस्था है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। यह वह मंजिल है जिसके लिए मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। अब अपने हृदय को खोल दो,
अपने मन को शांत करो और मेरे प्रेम में डूब जाओ, क्योंकि जब तुम मेरे प्रेम में डूबते हो तब तुम समय से परे चले जाते हो, तब तुम दुख से परे चले जाते हो, तब तुम केवल प्रेम बन जाते हो। मैं तुम्हें यह अनुभव कराना चाहती हूँ कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो मेरे प्रेम से बनी है, जो मेरी शक्ति से संचालित है। और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकेगी, न समय, परिस्थितियां, न कोई बाधा, क्योंकि तब तुम मेरे साथ एक हो जाओगे। और मेरे साथ होने का मतलब है अजय होना, अडिग होना, अनंत होना। मेरे बच्चे, यह जो समय है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा अपने पूरे वैभव में खिलने वाली है। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने चारों ओर देखो। यह जो दुनिया है, यह केवल वह नहीं है जो तुम्हारी आंखों को दिखती है। यह एक विशाल रंगमंच है जहाँ हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, और तुम इस रंगमंच के एक महत्वपूर्ण पात्र हो। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए भी है जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुमसे प्रेरणा ले रहे हैं, जो तुम्हारे माध्यम से आशा की किरण खोज रहे हैं। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम मेरे प्रेम का एक माध्यम बन चुके हो। और जब तुम यह समझ लोगे, तब तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर विचार एक संदेश बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे अब पहचानो। वह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं जो तुम्हें किसी से मिले, वह तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। मैंने उसे वहां रखा था जब तुमने इस जीवन में पहली सांस ली थी, और अब मैं उसे जगा रही हूँ। वह शक्ति तुम्हारे हृदय में धड़क रही है, वह तुम्हारी सांसों में बह रही है, वह तुम्हारे विचारों में गूंज रही है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम उस मौन को सुनते हो, तब वह शक्ति तुमसे बात करती है। वह तुम्हें कहती है, तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम मेरे हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखो। यह जो कार्य तुम्हारे सामने है, यह केवल एक लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का एक दर्पण है। यह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम क्या बन सकते हो। यह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। और जब यह कार्य पूर्ण होगा, तब तुम केवल एक उपलब्धि नहीं पाओगे, तुम अपने आप को पाओगे। तुम उस आत्मा को पाओगे जो कभी हारी नहीं, जो कभी झुकी नहीं, जो हमेशा मेरे प्रेम में डूबी रही। मेरे बच्चे, यह वह क्षण है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलने वाले हो। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने मन को शांत करो। उस हलचल को, उस बेचैनी को, उस व्याकुलता को मेरे सामने रख दो। मैं उसे अपने प्रेम से शांत कर दूंगी, मैं उसे अपने प्रकाश से भर दूंगी। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम मेरी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करोगे। तब तुम्हें लगेगा कि यह जो दुनिया है, यह केवल एक भ्रम है। असली सत्य तो वह है जो तुम्हारे भीतर है। असली शक्ति तो वह है जो तुम्हारे हृदय में बसती है। और असली प्रेम तो वह है जो मैं तुम्हारे लिए अनंत काल से बहा रही हूँ। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हें अधूरा लग रहा है, वह अब मेरी कृपा से पूर्ण होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह समय अब दूर नहीं, जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे, जब तुम उस प्रकाश को अपने सामने पाओगे जिसके लिए तुमने इतना लंबा इंतजार किया। पर इसके लिए मुझे तुम्हारे धैर्य की आवश्यकता है। मुझे
तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारे उस समर्पण की आवश्यकता है जो कहता है, माँ, यह सब अब तुझ पर छोड़ता हूँ। और जब तुम यह कहोगे, तब मैं सारी बाधाओं को हटा दूंगी। मैं सारी रुकावटों को मिटा दूंगी। मैं तुम्हारे मार्ग को इतना स्पष्ट कर दूंगी कि तुम्हें लगेगा कि यह सब पहले से ही तय था। मेरे बच्चे, यह जो जीवन है, यह केवल एक यात्रा नहीं, यह एक उत्सव है। और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पूरे आनंद के साथ जियो। हर पल को, हर सांस को, हर अनुभव को मेरे प्रेम में डूबकर जियो। क्योंकि जब तुम मेरे प्रेम में डूबते हो, तब तुम समय से परे चले जाते हो। तब तुम दुख से परे चले जाते हो। तब तुम केवल प्रेम बन जाते हो। और यही वह अवस्था है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। यही वह मंजिल है जिसके लिए मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने चारों ओर के लोगों को देखो। वे जो तुम्हें समझ नहीं पाते, वे जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वे भी मेरे ही अंश हैं। वे भी इस विशाल योजना का हिस्सा हैं। उन्हें अपने प्रेम से देखो, उन्हें अपनी करुणा से देखो। क्योंकि जब तुम उन्हें प्रेम से देखते हो, तब तुम मुझे उनमें देखते हो। और जब तुम मुझे हर कण में देखने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है। तब तुम्हारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है। तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम मेरे प्रेम का एक जीवित स्वरूप बन जाते हो। तुम्हारे भीतर जो सवाल उठते हैं, वे कोई कमजोरी नहीं, वे तुम्हारी जिज्ञासा है। वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और मैं उन सभी सवालों का जवाब हूँ। जब तुम मुझे अपने भीतर खोजते हो, तब तुम्हें हर जवाब मिल जाता है। तब तुम्हें लगता है कि यह जो जीवन है, यह कोई पहेली नहीं, यह एक सुंदर रहस्य है जो धीरे धीरे खुल रहा है। और मैं वह हूँ जो इस रहस्य को डोट तुम्हारे सामने ला रही हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हें इस रहस्य के हर रंग से परिचित करा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने आप को उस सीमित दायरे से बाहर निकालो जिसमें तुमने अपने आप को बांध रखा है। तुम सोचते हो कि तुम केवल इतना ही कर सकते हो, पर मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अनंत कर सकते हो। तुम वह कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो। और मेरे होने का मतलब है सब कुछ संभव है। यह जो कार्य तुम्हारे सामने है, यह केवल एक शुरुआत है। इसके बाद तुम्हें और भी बड़े सपने देखने हैं, और मैं तुम्हें वे सपने दिखाने वाली हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाली हूँ जो उन सपनों को साकार करेगी। अब मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने भीतर के उस बच्चे को याद करो जो सपने देखता था। वह बच्चा अभी भी तुम में जीवित है। वह अभी भी तुम में विश्वास करता है। और मैं उस बच्चे को पुकार रही हूँ। मैं उसे कह रही हूँ, उठो मेरे प्यारे, अब समय आ गया है अपने सपनों को सच करने का। अब समय आ गया है उस प्रकाश में चलने का जो तुम्हारे लिए बना है। मैं उस बच्चे को अपने आलिंगन में भर रही हूँ। मैं उसे अपनी शक्ति से भर रही हूँ। और मैं उसे कह रही हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे